ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी के निर्माण की प्रक्रिया एवं इससे संबंधित कुछ सामान्य बातों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो आईपीसी का निर्माण 1860 में हुआ। तो 1860 में भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों द्वारा भारत में चार्टर एक्ट 1833 लाया गया। इस एक्ट की धारा 40 में यह प्रावधान था कि भारत के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की जाएगी ताकि भारत में प्रचलित कानून का परीक्षण किया जा सके। उसके बाद 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई तथा सर्वप्रथम इस प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले थे और 3 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। उनके नाम मिलेट, मैक्लियोड, एंडरसन थे। इस आयोग में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। इस प्रथम विधि आयोग में आईपीसी का प्रारूप या ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, मसौदा भी कह सकते हैं, या नमूना या मॉडल बनाने का कार्य सौंपा गया। यानी कि प्रथम विधि आयोग में आईपीसी का प्रारूप बनाने का कार्य सौंपा गया। इस आयोग में बहुत तेज़ी से कार्य किया। इस आयोग ने काफ़ी स्पीड में काम किया। उसके बाद 2 मई 1837 को ड्राफ्ट तैयार करके तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। मूल ड्राफ्ट में जो सरकार को सौंपा गया था, उस ड्राफ्ट में 488 धाराएं थीं। तत्पश्चात इस ड्राफ्ट में शब्दशः संशोधन किया गया। ऐसा संशोधन C.H. कैमरॉन तथा इलियट ने किया। 1844 से 1847 के बीच में ये काम किया गया। उसके बाद सन 1850 ईस्वी में आईपीसी के प्रारूप के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण समिति बनाई गई, जिसमें कुछ सदस्य शामिल थे जैसे बर्नेश पिकॉक, कार्ल विला, इलियट, U.I. मोफीद, जेम्स विलियम्स, I.P. ऑन्ट। ये 7 रिवीजन कमेटी के सदस्य थे जो इस रिवीजन कमेटी में थे। पुनरीक्षण समिति 1856 में अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें टोटल 511 धाराओं का उल्लेख था। भारत की गवर्नर जनरल परिषद ने 6 अक्टूबर 1860 को इस विधेयक को पारित कर दिया। उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को ही भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी और यह तिथि आईपीसी के निर्माण की तिथि बनी, 6 अक्टूबर 1860। उसके बाद क्या हुआ, इस संहिता को बंगाल गजट में, उस समय का जो समाचार पत्र था बंगाल गजट, उसमें प्रकाशित किया गया और प्रकाशित होने की तिथि 3 थी, 13 अक्टूबर 1860 को और 17 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। 13, 17, 20 अक्टूबर सन 1860 को इसे बंगाल गजट में प्रकाशित किया गया और यह निर्धारित किया गया कि 1 मई 1861 को आईपीसी लागू की जाएगी, परंतु 1 मई 1861 को आईपीसी लागू नहीं हो सकी। उसके बाद 1 जनवरी 1862 को भारत में आईपीसी को लागू कर दिया गया। प्रवर्तन की तिथि 1 जनवरी 1862 बनी। आईपीसी का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी कहाँ से ली गई या कहाँ के किस देश से प्रेरित है, तो ये आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड की विधि से प्रेरित है। इस कानून में यानी कि आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 हैं और 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय, 511 धाराएं हैं। सबसे कम सजा का प्रावधान धारा 510 में बताया गया, जिसमें 24 घंटे का कारावास या 10 रुपये का जुर्माना या दोनों है। सबसे बड़ा अध्याय 17 है, जो संपत्ति के संबंध में किए गए अपराधों के विरुद्ध है, जो धारा 378 से लेके 462 तक में दिया गया है। और सबसे छोटा अध्याय 23 है, जिसमें केवल एक धारा 511 है। उसके बाद देखते हैं
आईपीसी के संवैधानिक आधार क्या, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आईपीसी जब 1860 में बनी थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो आईपीसी का संवैधानिक आधार क्या इसके परिवर्तन में बने रहने की, तो अनुच्छेद 372 है। अनुच्छेद 372 कहता है कि अगर संविधान के प्रारंभ से पूर्व कोई विधि प्रचलित थी और उसे संविधान बनने के बाद या पहले निरसित नहीं की गई है, तो 372 उस विधि को परिवर्तन मानती है कि वो विधि विद्यमान विधि के अंतर्गत आएगी, वो विधि मानी जाएगी। कि आर्टिकल 372 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जो कानून भारत में लागू थे वे संविधान के लागू होने के बाद भी भारत में लागू रहे हैं। तो जब तक कि संविधान सभा द्वारा या विधायिका द्वारा ऐसे कानूनों को निश्चित नहीं कर दिया गया, वे लागू माने जाएंगे। 26 जनवरी 1950 के पूर्व की विधियों को संविधान के तहत विद्यमान विधि कहा गया है। आईपीसी में टोटल 23 अध्याय बताए गए। कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला अध्याय हमारा 1 है प्रस्तावना, जो धारा 1 से लेकर 5 तक है। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, धारा 6 से लेकर 52 तक में है। अध्याय 3 दंडों के विषय में है, 53 से लेकर 75 तक है। अध्याय 4 साधारण अपवाद, 76 से 106। अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में 107 से 120 तक है। अध्याय 5A आपराधिक षड्यंत्र के बारे में 120A से 120B तक प्रावधान किया गया। अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। अध्याय धारा 121 से 130 तक बताया गया है। अध्याय 7 सेना के संबंधित अपराध 131 से धारा 140 तक। चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 141 से 160 तक। अध्याय 9 लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में धारा 160 161 से 171। अध्याय 9A निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में 171A से 171I तक। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 172 से 190 तक। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 191 से 229A। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 230 से 263A। अध्याय 13 बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 264 से 267 तक। अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 268 से 294A। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराध 294 से 298। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में धारा 299 से 377। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 378 से 462। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में धारा 463 से 489E 489E तक। अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में 490 से 462। चैप्टर 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में 493 से 498। अध्याय 20A पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498A। अध्याय 21 मानहानि के विषय में धारा 499 से 502। अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में धारा 503 से 510। अध्याय 23 अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में धारा 511। उम्मीद करते हो आप सभी को ये सारी जानकारी पसंद आई होंगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।